यंग दिखने वाले लोग, खेलने वाले लोग, वॉक करने वाले लोग, और कई बार हम देखते हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, प्लेयर हैं, बॉडी फिट है, अचानक से गुजर जाते हैं। ऐसा क्या होता है, क्या प्रेशर होता है जो हार्ट उसको ले नहीं पाता, और हम ये देखते हैं कि लोग हट्ठे कट्ठे लोग, हेल्दी लोग अचानक से गुजर जाते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो पहले डिटेल में जाने से पहले आपको डेटा शेयर करता हूँ मैं। तो पिछले 4-5 साल में जो हिंदुस्तान में हम ट्रेंड देख रहे हैं हमारी इमरजेंसीज़ में, तो उसमें अराउंड 50% जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं वो बिलो 50 ईयर्स ऑफ एज हो रहे हैं। तो ऐसा ट्रेंड पहले नहीं था, पहले यंग हार्ट अटैक्स कम होते थे, बट अभी 4-5 साल 6 साल से हम लोगों को यंग हार्ट अटैक ज़्यादा मिल रहे हैं। और इवन विमेन भी सेम ही नंबर्स में आ रहे हैं, जैसे आदमी लोग आ रहे हैं वैसे ही वुमेन भी आ रहे हैं। कहा जाता था कि पहले हार्ट अटैक जो होता था मेल्स में कॉमन होता था, बट आज की डेट में मेल्स और फीमेल्स में दोनों कॉमन है। तो जैसा आप पूछ रहे थे कि भाई यंग हार्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं, एक अच्छा खासा खेलता हुआ आदमी जो कल जिम जा रहा था या फुटबॉल खेल रहा था और सडनली वो कोलैप्स हो जाता है, डांस करते हुए लोग डांस करते हुए प्ले ग्राउंड हाँ। में या किसी कोई भी शो करते हुए या जिम्नेजियम्स में जो हो गया उसको कोलैप्स। तो उसके कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहली बात कि जो हार्ट डिजीज़ है वो सडनली नहीं आ जाती है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि आज उसने एक्सेसिव एक्सरसाइज कर ली और एकदम से हार्ट डिजीज़ आ गई इसलिए कोलैप्स कर गया वो। तो हार्ट डिजीज़ जो है वो 4-5 साल, पिछले 6 साल 7 साल से वो पनपनी शुरू हो जाती है। उसके कई सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। कोविड को हम ब्लेम देते हैं, वैक्सीन को ब्लेम देते हैं, बट कुछ यंग हार्ट अटैक्स उससे पहले भी हुए थे। तो आपने सुना होगा फेमस जो रंजीत एक्टर थे वो साउथ इंडिया से जो थे वो पहले ऐसी एक शो के दौरान कोलैप्स हो गए थे एंड ही वाज जस्ट 46 ईयर ओल्ड। तो बीमारियां पहले भी होती थी बट अब ज़्यादा हो रही हैं कोविड के बाद से। अब उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। साइलेंट हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन है हिंदुस्तानियों में। हम इंडियंस में एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन 10 साल 15 साल पहले हार्ट की बीमारी आती है। और उसके क्या कारण है? उसके कारण है हमारी जीवन शैली, हमारी जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जो है हमारी, हम लोगों को 10-15 साल बीमारी पहले होती है। हमारी आर्टरीज़ का साइज़ छोटा होता है, हमारे अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है जिसको एलडीएल बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। हमारी डाइट की प्रेफरेंसेस जो हैं वो मोर कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होती हैं, प्रोटीन्स कम होते हैं, फाइबर्स कम होते हैं, वेजिटेबल्स कम होती हैं। हमारा स्ट्रेस फैक्टर जो स्ट्रेस लेवल है बहुत हाई है। हमारा स्लीप रूटीन बहुत ख़राब हो चुका है। हार्मोनल रिप्लेसमेंट्स, स्टेरॉइड्स के, आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स, तो इन सब चीज़ों का प्रचलन, स्मोकिंग स्पेशली आजकल विमेन में भी बहुत ज़्यादा स्मोकिंग हो रही है। तो यंगर जनरेशन स्मोकिंग की तरफ है, ड्रग एडिक्शंस हैं, आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स हैं, डाइटरी जो डेफिशिएंसीज़ हैं विटामिन्स की, फाइबर्स की, ये सब चीज़ें मिला के साथ में जो हमें जेनेटिक्स मिली है। तो हमारे हिंदुस्तान कहिए आप या साउथ एशियन जो पॉपुलेशन है उसमें कहिए तो डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, हाई कोलेस्ट्रॉल कॉमन है, इनएक्टिविटी होगी, ओबेसिटी, जो हम लोग खाते हैं, जो हमारी डाइट है उससे हमारा वज़न ज़्यादा बढ़ता है। तो हमारा हम जो खाते हैं उसमें कार्ब ज़्यादा होते हैं तो पेट के आसपास बढ़ते हैं, उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब आप कुछ भी खाएंगे तो इंसुलिन जो सिक्रीट हो भी जाएगी वो काम नहीं करेगी, तो अल्टीमेटली उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो हिंदुस्तानियों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत कॉमन है और अब यंगर एज में ये सबसे कॉमनेस देखी जा रही है जो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से।